if you're able to see it. No. I just shared my screen. Please confirm if you're able to see it. Yes, I can. Okay. Fine. So right now we are on page of our Microsoft Azure, but let me guide you about the usage of लोड बैलेंसर. और लोड बैलेंसर में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो सबसे पहला लोड बैलेंसर है उससे. कॉन्फ़िगर एज्योर लोड बैलेंसर. ठीक है, दिस इज आवर एजेंडा. ठीक है, ठीक है. मंजिल भाई, आप Azure DevOps का स्टार्ट कब कर रहे हैं सेशन? थोड़ा सा टाइम लगेगा. थोड़ा सा टाइम लगेगा. अभी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कब से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, गूगल क्लाउड का चल रहा ना आपका? गूगल क्लाउड ही स्टार्ट कर दिए हम. ओके, तो यहाँ पे हम एल बी स्टैब्लिश करने वाले हैं. एल बी के लिए प्रीरिक्विजिट की बात करें तो क्या क्या चीज़ें चाहिए. 2 वेब सर्वर हम इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पे. इट मे बी अ विंडोज़ और लिनक्स एज इट्स डिपेंड अपॉन यू. अगर आप विंडोज़ पे जाते हैं तो यू नीड टू इंस्टॉल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज. Yes. ठीक है, अगर आप लिनक्स पे जाते हैं तो यू मस्ट कॉन्फ़िगर अपाचे. आपको अपाचे सर्विस कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी. नंबर 3, क्रिएट डमी वेबसाइट. आपको अपने वेब सर्वर के लिए एक डमी वेबसाइट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा. यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर डमी वेबसाइट एंड Okay. देन क्रिएट लोड बैलेंसर. एक एल तैयार करेंगे. एंड नंबर 5, एल को ऐड वीएम्स इन एल वीएम्स यानी जो वेब सर्वर हमने इस्टेब्लिश कर रखे हैं ना, ऐड वीएम टू लोड बैलेंसर. लोड बैलेंसर के अंदर हम अपने वर्चुअल मशीन्स को ऐड कर देंगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये 5 स्टेप हम फॉलो करेंगे टू कॉन्फ़िगर द लोड बैलेंसर. लेट मी गाइड यू अबाउट लोड बैलेंसर कैसे टास्क परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर लोड बैलेंसर. दिस इज अवर एल बी दैट वी वांट टू सेट अप. एंड इन द बैकएंड ऑफ लोड बैलेंसर हमने कुछ इंस्टेंसेस लगा रखे हैं. इट्स नॉट मैंडेटरी कि 2 ही इंस्टेंस लगा सकते हैं. इट्स डिपेंड अपॉन यू कि हम कितने भी यहाँ पे बैकएंड में सर्वर लगा सकते हैं. राइट, सो we set up, we connected 2 different web server to load balancer, and load balancer connected with our public IP address. ठीक है, लोड बैलेंसर एक पब्लिक आईपी एड्रेस से एसोसिएटेड रहेगा. एंड पब्लिक आईपी एड्रेस शेयर्ड विद आर पब्लिक आईपी एड्रेस कनेक्टेड विद डोमेन. और जो भी हमारे कस्टमर्स हैं लाइक मोबाइल यूजर, लैपटॉप यूजर, टैबलेट यूजर, ये सभी बंदे अपनी वेबसाइट को फेच कर सकते हैं. उन सभी बंदे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं. इज दैट करेक्ट? Oh, yes, yes. And now think about it, the importance of load balancer. Why organization prefer to set up a load balancer? तो इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं. द रीजन्स आर, लोड बैलेंसर सेटअप करने के जो रीजन्स हैं वो हो सकते हैं कि लाइक एक तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए. दूसरा, यू कैन से दैट हाई स्पीड. डेफिनेटली अगर ट्रैफिक मैनेज हो जाएगा तो जो डेटा का ट्रांजेक्शन है वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. नंबर 3, फेल ओवर. राइट, इट कैन ऑल्सो परफॉर्म द टास्क जस्ट लाइक अ फेल ओवर. एंड नंबर 5, लेस डाउन टाइम. जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेस डाउन टाइम. So these all are the reasons that we need to set up our load balancer in our organization. Azure portal पे हम जो load balancer को setup करते हैं वो इन सभी रीजन की वजह से कर सकते हैं. Is that clear? Any question? Yes. No. ठीक है. So everything is okay. I'm going to follow the same step and try to implement with the help of Azure portal. Sir, the web servers will be connected to the load balancer. In the Azure vendor, we can connect n number of web servers. We can remove
the public IPs of web servers, and we can keep only public IP of FB, so that it will be less costly, right? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वी विल आल्सो रिमूव द पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ आवर वर्चुअल मशीन वेब सर्वर, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि हर जगह पे पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करें. सो सिंगल बाय यूजिंग द सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस वी आर एबल टू एक्सेस द आरडीपी, या फिर जो भी हमें चेंजेस करना है वो हम परफॉर्म कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि अभी इस कंडीशन में आप देखो तो कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, 3 पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, बट नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस, बिकॉज आई डोंट वांट टू जॉइन, आई डोंट वांट टू ऐड अ पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर एवरीवन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पब्लिक आईपी एड्रेस लोड बैलेंसर में मेंशन कर देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उनको हम रिमूव कर देंगे. वी डोंट वांट टू ऐड इट. ठीक है. And one more thing, Majid, right? Is that, from the outside, the tablet mobile, they send a request directly to the load balancer. It will go to the domain and it will hit the load balancer and then hit the web server. How it is like? No, can you please repeat again? Yeah, if we send the request from the mobile, tablet or Mhm. system, Mhm. like laptop, it will directly go the request to the load balancer, then it will hit to the web server. How it works? या इट्स डायरेक्टली व्हेनेवर एनी क्लाइंट वांट टू एक्सेस द वेबसाइट, तो वो आपकी रिक्वेस्ट पहले लोड बैलेंसर को जाएगी, देन लोड बैलेंसर वेरीफाई करेगा कि कौन सा हमारा वेब सर्वर जो है इस समय फ्री है या उसके पास इनफ टाइम है. It will distribute the load. Okay. करेक्ट. सो दैट्स वाई इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म दिस टास्क. मीन्स ये चारों टास्क परफॉर्म करता है. Okay, Majid. कूल. सो बैक टू द पोर्टल, और यहाँ पे सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं एंड ट्राई टू कॉन्फ़िगर आवर लोड बैलेंसर. तो फटाफट से 2 VM तैयार करते हैं, बिकॉज वी शुड नो अबाउट कि हमारा जो ट्रैफिक है वो कौन सी वर्चुअल मशीन के थ्रू जा रहा है, राइट. तो आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 वर्चुअल मशीन्स ताकि हम लोड बैलेंसर को देख सकें लाइव कि कैसे टास्क परफॉर्म कर रहा है. वेब 1, एक हमारा वेब सर्वर 1 हो गया, एंड अबाउट द अनदर वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद सर्वर 2016. विंडोज़ का ही यूज़ करते हैं. प्रोवाइड द यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंडेटरी जो है. हाँ, जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट. यू नो दैट वेब सर्विस अगर आप होस्ट कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपके पास पोर्ट नंबर 80 या फिर 443 आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट. सॉरी, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एक और प्री रिक्विजिट. ऐड पोर्ट नंबर, लॉजिकल पोर्ट नंबर जो NSG में ऐड करेंगे, पोर्ट नंबर 80 और 443. अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो जाहिर सी बात है दोनों लगेगा. 80 के साथ साथ 443 भी आपको ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू ऐड पोर्ट नंबर 3389 एंड 80, क्योंकि अपने पास कोई HTTPS का सर्टिफिकेट नहीं है तो 80 पे चलते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. आई डोंट वांट टू पुट इट एनी VNet, बट बाय डिफ़ॉल्ट VNet है अपने पास, VPN VNet, तो उसी में रख देते हैं VM सबनेट वाले में, और प्रोसीड कर देते हैं टू क्रिएट. चलिए, ये पहला इंस्टेंस हमने प्रोसीड किया, और दूसरा इंस्टेंस भी हमें प्रोसीड करना है. ध्यान रखना है कि जो इंस्टेंसेस हम क्रिएट कर रहे हैं ना, मस्ट बी अ सेम लोकेशन, मस्ट बी इन सेम लोकेशन बेसिकली. अगर आपने VNet बनाया है तो डेफिनेटली उनको सेम लोकेशन में रखना पड़ेगा. अगर सेम लोकेशन नहीं भी करते हैं तो यू नो दैट कि फिर VNet पेयरिंग कम इनटू द पिक्चर. फिर वो पेयरिंग बनाना, फिर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, थोड़ा सा टास्क हमारा बढ़ जाएगा. चलिए, इट इज़ इन प्रोग्रेस. अभी वेट कर लेते हैं. जैसे ये इंस्टेंस रेडी होता है देन विल प्रोसीड फॉर द सेकेंड स्टेप. सेकेंड इंस्टेंस तैयार करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर द LB. इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद इसमें हम वेब सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे, एक छोटी छोटी डमी वेबसाइट तैयार करेंगे, एंड देन
वी विल प्रोसीड फॉर टू ऐड आवर वर्चुअल मशीन. ठीक है, इसमें फिर हम अपनी वीएम्स वगैरह को ऐड करेंगे, बट पहले वीएम से रिलेटेड आईआईएस से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो सभी हम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. Can we deploy another VM like till then? Virtual machine. या श्योर. I have two web servers, right? राइट. तो ये इन प्रोग्रेस है. आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद क्रिएट अनदर वर्चुअल मशीन ताकि थोड़ा सा टाइम हमारा बच सके. Yeah. AVD क्लास, इसको हम नाम दे देते हैं वेब 2 के नाम से. सेंट्रल यूएस, आई डोंट वांट टू क्रिएट फेल ओवर. सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, आई वांटेड टू प्रोसीड विद सर्वर 2016 डेटा सेंटर. चलो ठीक है, यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम प्रोसीड करते हैं. अगेन पोर्ट नंबर 80 मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप पोर्ट नंबर 80 ऐड नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वी आर अनेबल टू होस्ट एनी वेबसाइट. तो हमें हमारा जो एजेंडा है बेसिकली टू होस्ट अ वेबसाइट, दैट्स वाई एडिंग अ पोर्ट नंबर 80. Okay, next. Let's wait. आई थिंक इंस्टेंस फर्स्ट इज़ रेडी टू यूज़. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द RDP और उसमें जो सेटिंग्स होती हैं लाइक आइए सर्विस वगैरह इंस्टॉल करके एक डमी वेबसाइट तैयार कर लेते हैं, एंड सेम एक्टिविटी विल परफॉर्म फॉर द सेकेंड वर्चुअल मशीन. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द RDP ऑफ फर्स्ट VM वेब सर्वर 1 मानते हैं इसको, एंड विल एक्सेस अनदर RDP मीन्स सेकेंड वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस करेंगे एंड दिल ट्राई टू कॉन्फ़िगर. Okay. Open Server Manager to install any roles or features. तो obviously IIS is the type of role. Windows सर्वर का एक रोल है IIS जिसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं. एड रोल एंड फीचर्स जस्ट स्टार्टेड, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, कोई इशू नहीं.
Second instance is also ready to use. I'm just going to take the RDP of second instance as well. Okay. One. ठीक है, इंस्टॉल IIS वेब सर्वर, IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को चेक मार्क किया हमने यहाँ पे एंड इंस्टॉल एज इट इज़। सेकेंड सर्वर में हम इसमें इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे एंड अगेन विल क्रिएट अ डमी वेबसाइट। तो ये पहला स्टेप है, ये पहला प्रीरिक्विजिट है जो हम ट्राई कर रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। एंड इसके बाद फिर डायरेक्टली हम लोड बैलेंसर में अटैच करके अपना रिजल्ट देखेंगे कि हाउ इट कैन वर्क, राइट। Yes. इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। चलिए, ऐड रोल एंड फीचर्स अगेन यहाँ पे इट इज़ इन प्रोग्रेस। सेकेंड को हम सेकेंड सर्वर में भी ऐड रोल एंड फीचर्स हम इंस्टॉल करते हैं। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। पहले वेब सर्वर में इंस्टॉल हो चुका है। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस पीसी, माई कंप्यूटर जिसको बोलते हैं हम, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है C ड्राइव, INT pub, WW root, है ना, और इसको आप ओपन करा लेंगे नोटपैड एंड मेक फ्यू चेंजेस लाइक दिस इज वेब सर्वर 1, ठीक है, दिस इज वेब सर्वर 1। कुछ भी चेंजेस कर दो आप, हमें तो केवल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्क कर रहा है, राइट। सेव द सेटिंग एज इट इज, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, इंतजार कर लेते हैं थोड़ा सा। Now it's installed successfully. I'm just going to make a changes with our second virtual machine. Same यहाँ पे editing कर देंगे, जो
बाय डिफ़ॉल्ट INT pub है एंड www रूट है. इसमें हम ओपन विथ में जा कर के दिस इज टेस्ट वेब सर्वर 2. ठीक है, यहाँ पे हम टेस्ट वेब सर्वर. ओके ओके ओके, दिस इज टेस्ट वेब सर्वर 2. ठीक है, आई थिंक वी गुड विद द बोथ वर्चुअल मशीन. अब यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है. वी जस्ट नीड टू बैक टू आवर वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज एंड लेट मी वेरीफाई द पब्लिक IP एड्रेस. कॉपी द पब्लिक IP एड्रेस और इसको URL पे पेस्ट करके देख लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो उसका लुक क्या है. दिस इज वेब सर्वर 1. ये हो गया पहला सिस्टम, हो गया पहला VM का. एंड सेकेंड वर्चुअल मशीन्स के RDP सॉरी पब्लिक IP एड्रेस को आप करिए कॉपी. एंड पेस्ट ऑन ब्राउजर. दिस इज टेस्ट वेब सर्वर 2. अभी आप दोनों वेबसाइट को ना अलग अलग एक्सेस कर पा रहे हो, राइट. वी आर एबल टू एक्सेस अवर वेबसाइट बट अनफॉर्चुनेटली दोनों के लिए आपको अलग अलग पब्लिक IP एड्रेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. वी डोंट वांट टू डू दैट, राइट, बिकॉज वी वांटेड टू एक्सेस द बोथ वेबसाइट यूजिंग सिंगल पब्लिक IP एड्रेस. इज दैट करेक्ट? IP address with load balancer IP. हाँ, मतलब लोड बैलेंसर रिस्पॉन्सिबल रहेगा इन दोनों मशीनों को कनेक्ट कराने के लिए. Yes, yes. बैक टू द एज्यूर पोर्टल एंड जाहिर सी बात है नेटवर्किंग का टूल है तो हम नेटवर्किंग के ऑप्शन पे चले जाएंगे. सेलेक्ट नेटवर्किंग एंड लोड बैलेंसर. 4 तरीके के लोड बैलेंसर हैं जिसमें से पहले लोड बैलेंसर पे कॉमन लोड बैलेंसर, इस पे हम क्लिक कर देते हैं. जस्ट क्रिएट अ न्यू LB. Okay. क्रिएट लोड बैलेंसर मस्ट बी इन सेम जियोग्राफिकल लोकेशन और सेम कंटेनर में. नहीं तो हमारा जो कंटेनर है वो AVD क्लास, नाम दे देते हैं क्लास LB. ठीक है, दिस इज द लोड बैलेंसर नेम क्लास LB. आई वांटेड टू पुट इट इनटू द सेंट्रल US और आप देखिए SKU दिखाई पड़ रहा है, राइट, स्टॉक कीपिंग यूनिट. SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टॉक कीपिंग यूनिट? Okay. Well, I don't know. I don't have any. Stock keeping unit, you can say that as per the name suggests, the meaning of stock keeping unit जो कि कैपेसिटी को डिस्क्राइब करता है. क्लियर? इट विल डिस्क्राइब द कैपेसिटी ऑफ आवर लोड बैलेंसर. जैसे रैम की बात करें तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि हमारे पास 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, 8 GB रैम है. ठीक है, बट लोड बैलेंसर एक लॉजिकल थिंग है. लोड बैलेंसर एक पैस सर्विसेज है ना. लोड बैलेंसर इज अ टाइप ऑफ पैस सर्विसेज. तो पैस सर्विसेज के केस में it's really difficult to identify. It's really difficult to identify the capacity. तो कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए we just need to proceed with this particular option. Is that clear? Okay. ठीक है, तो SKU में आप देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल लाइक एज वी हैव अ स्टैंडर्ड, गेटवे एंड बेसिक. मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इसमें गैप क्या है. गेटवे अभी इन्होंने ऐड किया, पहले नहीं था. गेटवे जस्ट अभी इन्होंने ऐड किया, अभी रिसेंटली 3 से 4 महीने पहले ऐड किया. इसके पहले कोई भी अपने पास ऑप्शन नहीं था जिसमें गेटवे का ऑप्शन दिखाई पड़े. क्लियर? स्टैंडर्ड कैन हेल्प अस टू कनेक्ट अप टू 1000 इंस्टेंस इन बैकएंड. ठीक है, 1000 इंस्टेंस के आसपास आप बैकएंड में अटैच कर सकते हैं. दूसरी तरफ बेसिक की बात करें तो वी आर एबल टू कनेक्ट अप टू 100 वर्चुअल मशीन्स इन द बैकएंड. मीन्स अगर हम लोड बैलेंसर के अंदर सेटअप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ना तो 100 डिवाइसेस तक के लिए बेसिक है, और उससे ज़्यादा अगर डिवाइसेस हैं तो वी कैन प्रोसीड विद द ऑप्शन ऑफ स्टैंडर्ड. एंड गेटवे ये कस्टम है. इफ़ यू वांट टू सेटअप योर डिवाइसेस विद गेटवे मीन्स जो आपने वर्चुअल गेटवे तैयार किया था VPN के अंदर, उसके थ्रू अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपकी जो
सबनेट की कैपेसिटी है ना, जो सबनेट की कैपेसिटी है उस सबनेट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सबनेट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऐड करना चाहते हैं तो दैट टाइम गेटवे कम इनटू द पिक्चर. It is a custom. We can do the custom things and proceed with the gateway. करेक्ट करेक्ट. We can choose basic here, right? We can choose the gateway so that we are having only We have only two different virtual machines, so I'm going to proceed with basic. No need to proceed with another. And second important point, as per the name suggests, public and internal. So obviously we wanted to host our website publicly, internal नहीं रखना चाहते क्योंकि हमने VNet नहीं सेटअप किया. We can proceed with public. रीजनल, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे. अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज ए फ्रंट एंड आईपी, बैक एंड पूल रोल, इनबाउंड रोल, आउटबाउंड रोल, टैग्स समथिंग. तो हम यहाँ पे फ्रंट एंड आईपी ऐड करते हैं. द फ्रंट एंड आईपी एड्रेस इज अ पब्लिक एड्रेस ऑफ लोड बैलेंसर, ठीक है. एल बी पब्लिक आईपी, यहाँ पे नाम दे देते हैं एल बी पब्लिक आईपी एड्रेस या एल बी फ्रंट एंड आईपी एड्रेस, जिसको हम यहाँ पे एल बी फ्रंट एंड, ठीक है, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया. नो, आई डोंट वांट टू यूज़ द एग्जिस्टिंग क्योंकि उसको हम रिमूव कर देंगे. पब्लिक आईपी डाल देते हैं एल बी के लिए. डायनेमिक स्टैटिक, दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, डायनेमिक एंड स्टैटिक. सो इफ़ यू वांट टू फिक्स द आईपी एड्रेस, बट अगर आप स्टैटिक पे जाएंगे तो यू हैव टू पे एडिशनल अमाउंट, इसलिए हम डायनेमिक पे जाते हैं क्योंकि टेस्टिंग पर्पज है, तो डायनेमिक इनफ है ना. क्लिक नेक्स्ट. पब्लिक एल बी आई पी एड्रेस फ्रंट एंड आई पी हो गया. दूसरा स्टेप है बैक एंड पूल. सो बैक एंड पूल क्या करता है ना, बैक एंड पूल में आप इंस्टेंसेस को ऐड करते हो. जो बैक एंड पूल है उसमें आप इंस्टेंसेस को ऐड करेंगे. okay. नंबर ऑफ इंस्टेंसेस दैट वी क्रिएटेड वी विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. We can proceed with the backend pool. So as we discussed, backend pool is a type of container that help us to add our virtual machines. जो भी VMs हमने तैयार कर रखी हैं उन virtual machines को ये ऐड करने का काम करेगा. ट्रेनिंग पूल के नाम से दे देते हैं इसको नेम. ऐड पे क्लिक किया एंड इट विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्चुअल मशीन्स दैट वी क्रिएटेड. तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें. सेंट्रली यूएस इज अवर लोकेशन. वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. यहाँ पे देखिए वेब सर्वर 1, वेब सर्वर 2, दोनों वेब सर्वर्स अपने पास अवेलेबल हैं. ठीक है. वी जस्ट नीड टू क्लिक both virtual machines. I'm unable to find the option of सेंट्रल यूएस वीनेट. ठीक है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे. लेट मी वेरीफाई द वर्चुअल मशीन्स लोकेशन. सेंट्रल यूएस एवीडी क्लास, ठीक है. एंड both instances are available in central US. Running condition AVD class इनका resource group है. Still we are unable to find the virtual machine.
Okay, what I'm going to do, I'm going to create a load balancer and we'll add an instance once our load balancer is ready. So we have a both option कि आप पहले इंस्टेंस क्रिएट कर दो, लोड बैलेंसर क्रिएट कर दो, उसके बाद भी हम इसमें इंस्टेंस वगैरह को ऐड कर सकते हैं. This is recording, right? यस यस. चलिए लोड बैलेंसर को ओपन करते हैं और यहाँ से इंस्टेंस को ऐड करते हैं. नाउ वी कैन ऐड इंस्टेंस बैकएंड पूल से. फ्रंट एंड आईपी वी हैव ऑलरेडी असाइंड. बैकएंड पूल पे चलते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं. टेस्ट पूल AVDV net, click add. Everything is okay. Central US. I don't know why we are unable to access the virtual machine. LB is ready to use. I'm going to show you how it works. I'm just going to copy the public IP address. Front end IP जो है उसको copy कर लेते हैं. This is the private IP address or public IP address of our load balancer. इसको कॉपी करने के बाद I'm just going to put on ब्राउज़र और यहाँ से हमारी दोनों इंस्टेंस एक्सेस होनी चाहिए. अभी हमें वेब सर्वर 1 से एक्सेस मिल रहा है. अगर आप इसको रिफ्रेश करते हैं, लोड जितना बढ़ाएंगे डेफिनेटली इट विल चेंज. लेट मी ट्राई टू ओपन विद अनदर ब्राउज़र. यहाँ पे हम दूसरे ब्राउज़र से इसको ओपन करते हैं. अब देखिए दूसरे ब्राउज़र पे सेम आईपी एड्रेस जो है 2 पे ले जा रहा है और क्रोम पे हमने देखा ये 1 पे ले जा रहा है. इज दैट करेक्ट? Yes, but it is quitting the load. Yeah. तो इट मीन्स दैट आर लोड बैलेंसर इज वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है, तो अब एक बार ट्राई कर लेना इसका प्रैक्टिकल जो है इम्प्लीमेंट करके अपनी तरफ से एंड लेट मी नो इफ़ यू फेस एनी इशूज. हैं Yeah, I will do that. Yes, sir. Yes. चलो अब कल का टाइमिंग बता देना कब अवेलेबल हो, उसी हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे.